Exercise 12.1 question number 3. A toy is in the form of a cone जिसका रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर है और ये जो कोन है वो माउंटेड है किस पे? हेमिस्फीयर पे माउंटेड है जिसका सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमारा फिगर जो है इस प्रकार हो जाएगा, जहाँ पे हम देख सकते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर जो है कोन माउंटेड है और रेडियस जो है हेमिस्फीयर का सेम है एज दैट ऑफ द कोन 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट जो है टॉय का 15.5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे. रेडियस ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर दोनों का सेम है इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर. हमको निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो अगर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है तो हम देख सकते हैं डायग्राम में हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए कोन का एंड हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, सिर्फ कर्व सरफेस. तो जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उस हिसाब से हमको पहले तो हाइट चाहिए कोन का. उसमें तो हाइट क्या मिलेगा? टोटल हाइट में से हमको रेडियस माइनस कर देंगे अगर, तो कोन का हाइट मिल जाएगा 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ द कोन हो गया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर. तो उसमें से पाई आर हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो हमको पाई का वैल्यू 22/7 क्योंकि कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में तो लेंगे इंटू 3.5 रेडियस हो गया इंटू अंडर रूट ऑफ एल इज़ नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो उसमें 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 7. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले रूट के अंदर. 12 का स्क्वायर इज़ 144 एंड 3.5 का स्क्वायर इज़ 12.25. ऐड हो जाएगा 156.25, उसका रूट हो जाएगा 12.5. 12.5 प्लस 7 हमको 19.5 मिल जाएगा इंटू 11 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल जाएगा. देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड जो है 7 सेंटीमीटर का है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है. तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. तो ये जो हेमिस्फीयर है ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना उसका हो सकता है वो हमको निकालना है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो ये ऐसा क्यूब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में और देख सकते हैं कि दिस क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे. हमें साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है. रेडियस हेमिस्फीयर का स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे. डायमीटर 7 है तो उसको डिवाइड बाई 2 3.5 सेंटीमीटर रेडियस मिल जाएगा हेमिस्फीयर का. हमको निकालना है द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट दिस हेमिस्फीयर कैन हैव. तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का निकालना है. दूसरा द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो जो कंडीशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली
हमको ये समझ में आता है, अगर ग्रेटेस्ट डायमीटर हमको हेमिस्फीयर का निकालना है तो हमारे पास बेस डायमीटर होना चाहिए हेमिस्फीयर का, यानी बेस सर्कल का हेमिस्फीयर का बेस सर्कल का डायमीटर अगर हमको मिल जाएगा तो वही हो जाएगा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पहले के लिए द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो हो सकता है इज़ नथिंग बट द एज ऑफ द क्यूब, क्योंकि क्यूब के बाहर तो नहीं जा सकता हेमिस्फीयर ना, क्योंकि वो सरमाउंटेड है। नाउ सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड चाहिए हमको, यानी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड ये किस चीज़ से बना हुआ है? एक तो हेमिस्फीयर है, उसका कर्व सरफेस लगेगा। हेमिस्फीयर का हम बेस सर्कल का एरिया हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अटैच है क्यूब से, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से वही बेस सर्कल का एरिया हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो बेस सर्कल का एरिया तो बिटवीन द हेमिस्फीयर एंड द क्यूबिकल ब्लॉक है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6 साइड स्क्वायर माइनस बेस सर्कल ऑफ द हेमिस्फीयर इज πr स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा? 2πr स्क्वायर, हम 6 साइड स्क्वायर कितना है? 2r, रेडियस सेम ही रहेगा तो 4r स्क्वायर मिल जाएगा माइनस πr स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर इज πr स्क्वायर। अब कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर इंटू 24 + 22/7, तो ब्रैकेट में हम एलसीएम लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 24 × 7 + 22/7 यानी 168 + 22/7, एंड 7 से हम 12.25 को डिवाइड कर सकते हैं तो 1.75 मिल जाएगा इंटू 190 इज इक्वल टू 332.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, अ hemispherical depression again is cut out from one face of a cubical wooden block। तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है उसमें से कट करके निकाला गया है ऐसा सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। तो जो एज का लेंथ रहेगा, क्यूब का एज का लेंथ, वही डायमीटर है इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का, ये कह रहा है। तो बोलता है डिटरमाइन करो द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जितना बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया हमको निकालना है। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगेगा, एंड उसमें से हमको बेस सर्कल माइनस करना पड़ेगा, किसमें से? फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर हमको r इज इक्वल टू L/2 लेना है। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे बेस सर्कल का एरिया। तो हमको हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड मिल जाएगा। तो जो डायग्राम है उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमको क्या लेना है। तो सबसे पहले द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लेना पड़ेगा, यानी सेम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही लेना है, प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब है, मतलब क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया लेंगे उसमें से एरिया ऑफ टॉप का जो सर्कल है, मतलब बेस सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्योंकि डिप्रेशन है तो वो टॉप सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, वो हम माइनस कर लेंगे। तो हमको
ये फॉर्मूला मिल रहा है, इसमें हम रेडियस का वैल्यू पुट कर देंगे L/2, तो 6L² प्लस 2 पाई L/2 का स्क्वायर माइनस पाई L/2 का होल स्क्वायर हमको मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6L² प्लस पाई L/2 का होल स्क्वायर हमको ये मिल रहा है, तो 6L² प्लस पाई L²/4 हो जाएगा। तो L² कॉमन निकालेंगे तो 6 प्लस पाई/4, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस पाई/4 यूनिट स्क्वायर हमको मिल रहा है, यानी L²/4 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। अ मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन का कैप्सूल है और वो बोल रहा है क्वेश्चन कि इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड में हेमिस्फीयर अटैच्ड है, एक हेमिस्फीयर एक साइड में और दूसरा हेमिस्फीयर दूसरे साइड में, और इसका फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो हम देखेंगे। तो बोलता है आगे कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर लेंथ है, डायमीटर जो है कैप्सूल का वो 5 मिलीमीटर हो गया। अब क्योंकि कैप्सूल है ये, तो जो डायमीटर कैप्सूल का है वही डायमीटर हेमिस्फीयर का है और सिलेंडर का भी वही डायमीटर रहेगा। तो 14 मिलीमीटर पूरा हाइट हो गया, 5 मिलीमीटर डायमीटर हो गया। अब डायमीटर 5 मिलीमीटर हो गया तो रेडियस हमको मिल जाएगा उससे, और रेडियस दोनों तरफ से अगर माइनस करेंगे तो सिलेंडर का हाइट भी मिल जाएगा। तो जो पहले गिवन दिया हुआ वो हम लिख लेंगे, डायमीटर कैप्सूल का D = 5 मिलीमीटर, एंटायर लेंथ जो है 14 मिलीमीटर हमको दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। हमको सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। तो हमारे पास जो डायग्राम है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमको एक सिलेंडर दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है ना ये, और 2 हेमिस्फीयर दिख रहा है, यानी जनरली देखा जाए तो एक सिलेंडर और एक स्फीयर हो गया ये। तो हमको तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर चाहिए हमको, कि जो कि सेम रहेगा, तो उसको स्मॉल r से डिनोट कर देंगे। वो 5/2 = 2.5 मिलीमीटर हमको मिल जाएगा। फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ नथिंग बट टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल में से जब 2 बार रेडियस माइनस करेंगे दोनों हेमिस्फीयर का तो 2r हो जाएगा। एक हेमिस्फीयर का एक रेडियस, तो 2 हेमिस्फीयर है सिलेंडर को अटैच, तब जाके कैप्सूल बन रहा है। तो 2r माइनस करेंगे यानी डायमीटर माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस करेंगे तो हमको 9 मिलीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगा। यानी सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला पुट कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का 2πr² प्लस सिलेंडर का 2πrh। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई हमको कुछ बोला नहीं है तो 22/7 ले लेंगे, तो हमको मिल जाएगा 2 × 22/7 × 2.5 × 14, 9 + 5 = 14। तो हमको 2 × 22 × 2.5 × 2 मिल जाएगा। अब 2.5 × 2 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 22 × 10 = 220 हो जाएगा। देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल हमको 220 मिलीमीटर स्क्वायर मिल गया।